नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो से अपडेट होते रहें। दोस्तों, हम अपने चैनल पर आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो व प्रसंग लेकर हाजिर होते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी वीडियो से आपका ज्ञान निरंतर इसी तरह बढ़ता रहे और आप हमारे चैनल पर इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो व प्रसंग देखते रहें। दोस्तों, आज का जो प्रसंग है काफ़ी मोटिवेशनल है, काफ़ी प्रेरणादायक है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रसंग से ढेर सारा ज्ञान अर्जित करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें, कंप्लीट देखें ताकि बेहतर तरीके से समझ में आए और आप बेहतर तरीके से समझ में आने के बाद दूसरे लोगों को भी बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मेघनाथ को तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। मेघनाथ एक बहुत ही बलवान योद्धा था। जब मेघनाथ की मृत्यु हुई तो मेघनाथ की पत्नी सलोचना का क्या हुआ, यही कहानी हम आज आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, जब भगवान राम ने मेघनाथ के साथ युद्ध किया तो मेघनाथ अपने पिता का भक्त था, यानी कि पिता की आज्ञा का पालन करना उसके लिए सबसे बड़ा धर्म था। जब रावण से भगवान श्री राम का युद्ध चल रहा था तब मेघनाथ की माता मंदोदरी ने मेघनाथ से कहा था कि मेघनाथ, इंसान मुक्ति की तरफ अकेला ही जाता है। तब मेघनाथ ने कहा था कि माँ, अगर पिता को ठुकरा कर मुझे मोक्ष भी मिले तो मैं उसे भी ठुकरा दूंगा, क्योंकि मेघनाथ अपने पिता का पुत्र था और अपने पिता की हर बात को मानता था और युद्ध में पिता का मेघनाथ ने काफ़ी साथ भी दिया था। मेघनाथ को ये भी पता था कि भगवान राम श्री हरि नारायण का रूप है और उन्हें हरा पाना काफ़ी मुश्किल है। पर कुंभकर्ण की मृत्यु के पश्चात मेघनाथ खुद युद्ध में उतरा और उसने पहले दिन ही अपनी मायावी शक्तियों से सुग्रीव की आधी सेना का नरसंहार कर दिया। क्योंकि मेघनाथ के पास में अदृश्य होने की शक्ति थी। मेघनाथ ने जब युद्ध घोष किया था तब अपनी कुल देवी को प्रसन्न किया था और मेघनाथ ने गुरु शुक्राचार्य से शिक्षा ली थी और काफ़ी बड़े बड़े अस्त्र उसने जीते थे। जैसे कि पहला अस्त्र भगवान परशुराम के बाद जो सबसे ज़्यादा अस्त्र थे वो मेघनाथ के ही पास थे, जिसमें पहला अस्त्र था ब्रह्मदंड अस्त्र, दूसरा वैष्णव अस्त्र और तीसरा पशुपतिनाथ अस्त्र। मेघनाथ ने अपने इन अस्त्रों की बदौलत स्वर्ग में सभी देवताओं पर अपना आधिपत्य जमा लिया था और सभी देवताओं को हराकर उनके सभी अस्त्र शस्त्रों पर अपना कब्जा कर लिया था। प्रिय दर्शकों, मेघनाथ को काफ़ी बलवान माना जाता था। मेघनाथ काफ़ी बलवान योद्धा था। मेघनाथ की पत्नी सलोचना थी और सलोचना भगवान हरिनारायण के जो भगवान हरिनारायण थे, भगवान हरिनारायण के सर्प की बेटी थी, से एक सर्प कन्या थी और उसी के साथ विवाह हुआ था मेघनाथ का। प्रिय दर्शकों, जब मेघनाथ युद्ध में उतरा तो मेघनाथ ने काफ़ी सेना को मार गिराया था और भगवान राम और लक्ष्मण को भी मेघनाथ ने मूर्छित कर दिया था, यानी कि एक नागपाश में बांध दिया था। नागपाश में जिस व्यक्ति को बांध दिया जाता है वो अगले दिन का सूरज नहीं देखता है, ऐसा माना जाता था। उसी समय हनुमान जी गरुण भगवान के पास गए और गरुण को लेकर आए और नागपाश से भगवान श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया। इसके बाद मेघनाथ ने अपनी शक्ति से लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। उन लक्ष्मण के प्राणों पर जब संकट आया तो हनुमान लंका से सुशील वैद्य को उठाकर लाए और उस वैद्य ने भगवान हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा। हनुमान जी सूर्य निकलने से पहले संजीवनी बूटी लेकर आए और लक्ष्मण के प्राण बचाए। प्रिय दर्शकों, इसके बाद जब मेघनाथ को यह पता चला कि भगवान श्री राम हरिनारायण जी का ही रूप है, उन्हें हराना काफ़ी मुश्किल है, फिर भी उसने अपने पिता धर्म की खातिर भगवान श्री राम से युद्ध किया। जब युद्ध का आखिरी दिन था वो अपनी माता से मिला, अपने पिता से मिला। इसके बाद
वो सलोचना से मिलने गया। जब मेघनाथ सलोचना से मिलने जा रहा था तो वो सोच रहा था कि कहीं सलोचना की आंखों में आंसू देखकर वो भावुक न हो जाए, युद्ध में कहीं कमजोर न पड़ जाए। पर सलोचना एक पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी, एक बहुत ही पतिव्रता नारी थी। उसने गर्व से आंख मिलाकर अपने पति मेघनाथ का साथ दिया और अपने आंसुओं को जग जाहिर नहीं होने दिया और मेघनाथ से कहा कि आप युद्ध में विजयी होकर लौटें। हालांकि सलोचना को ये पता था कि आज उसके पति के साथ उसका आखिरी मिलन है, फिर भी सलोचना ने उम्मीद नहीं हारी और अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। प्रिय दर्शकों, जब मेघनाथ युद्ध के लिए निकला तो वह लक्ष्मण के हाथों मारा गया। लक्ष्मण को भी ये पता था कि सलोचना एक पतिव्रता औरत है, तो लक्ष्मण ने उसका सर धरती पर नहीं गिरने दिया, उसके सर को भगवान श्री राम के चरणों में ले जाकर रख दिया और एक भुजा को सलोचना के पास अपने धनुष बाण की मदद से सलोचना के पास मेघनाथ की एक भुजा को भेज दिया ताकि सलोचना को पता चल जाए कि उसका पति वीरगति को प्राप्त हो चुका है। प्रिय दर्शकों, जब भुजा सलोचना के आंगन में जाकर गिरी तो सलोचना को यकीन हो गया कि आज उसका पति नहीं रहा। पर सलोचना ने भुजा से युद्ध का समस्त वेदांत लिखने के लिए कहा तो भुजा ने युद्ध का समस्त वेदांत लिखकर बताया। इसके बाद वो भुजा लेकर अपने ससुर रावण के पास पहुंची और रावण से सती होने की आज्ञा मांगी। रावण ने सलोचना को सती होने की आज्ञा दे दी और सती होने के लिए मेघनाथ का सिर चाहिए था जो भगवान श्री राम के पास था। सलोचना ने सिर की मांग की तो रावण ने मना कर दिया, क्योंकि रावण बहुत अहंकारी था। उसने अपने दुश्मन के आगे याचना करने से मना कर दिया, पर उसने कहा कि आप भगवान राम के यहाँ चले जाइए, आपको सिर मिल जाएगा। तब वो सलोचना अपने ससुर की आज्ञा पाकर भगवान श्री राम के शरण में पहुंची, उनकी जगह पर पहुंची तो भगवान श्री राम भी उन्हें देखकर प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवान श्री राम को भी उनकी मर्यादा और उनकी शक्ति के बारे में पता था। भगवान श्री राम से जब उसने सती होने की बात कही और सर मांगा तो भगवान श्री राम ने सुग्रीव को सर लाने के लिए कहा। अब सुग्रीव को ये भरोसा नहीं हुआ कि भुजा ने ये समस्त वेदांत लिखकर बताया है और भुजा कैसे लिख सकती है। तब सुग्रीव ने कहा कि अगर तुम्हारे पति का कटा हुआ सर हंस देगा तो हम यकीन कर लेंगे कि ये समस्त वेदांत आपको भुजा ने लिखकर बताया है। तब अपने पतिव्रत धर्म की सौगंध देकर सलोचना ने सर को हंसाने के लिए कहा तो सर जोर जोर से हंसने लगा और सभी को ये ज्ञात हो गया कि वाकई सलोचना एक पतिव्रता नारी है। प्रिय दर्शकों, इसके बाद भगवान श्री राम ने युद्ध विराम की घोषणा की और लंका के सभी सेनाओं को ये कहा कि आज कोई युद्ध नहीं होगा, कोई रक्तपात नहीं होगा, क्योंकि आज सलोचना सती होने जा रही हैं। इस दिन, आज के दिन कोई युद्ध नहीं होगा। उस दिन कोई युद्ध नहीं हुआ और उस दिन सलोचना अपने पति का कटा हुआ धड़ लेकर अग्नि में बैठ गई और इस तरह सलोचना का अपने पति के साथ सती होने का पूरा कार्यक्रम हुआ और रावण ने सलोचना के सती होने में जो भी सामग्री थी वो पूर्णतः उपलब्ध कराई और इस तरीके से सलोचना अपने पति के साथ सती हो गई। दोस्तों, ये थी सलोचना सती की पूरी कहानी जो हमने आपको इस वीडियो में बताई है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो में आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि सलोचना कैसी पतिव्रता नारी थी और मेघनाथ कितने बड़े योद्धा थे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी हमने आपको वीडियो में दी है वो सही है और आप इस जानकारी से ढेरों लाभ उठाएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो से प्रतिदिन अपडेट होते रहें। हम इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो व प्रसंग आपके लिए प्रतिदिन लाते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी वीडियो से आपका ज्ञान निरंतर इसी तरह बढ़ता रहे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया पर अपने सगे संबंधियों में शेयर कीजिए। हम फिर दोबारा आपके पास किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।